अगर आपके घर में कोई अगर कब्जा कर ले तो आप क्या करेंगे? उसको मारेंगे कि या आप उसको छोड़ देंगे? पहले आप ये बताइए। कोई भी चाहता है कि उसके घर में कोई कब्जा करे? कोई चाहता है? आज से 100 साल पहले जिस तरह से अंग्रेज हिंदुस्तान पे कब्जा किए थे, तो क्या हिंदुस्तान के लोगों ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया? देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दिए देश के नाम पे। क्यों किया? क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा देश जो आज़ाद रहे, ना कि किसी का गुलाम रहे। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा देश किसी का भी गुलाम रहे। सब चाहता है कि मेरा देश आज़ाद रहे। उसी तरह तो फिलिस्तीन के भी लोग चाहते हैं कि उसका देश आज़ाद हो। आपको पता नहीं होगी, आज से कुछ साल पहले फिलिस्तीन सिर्फ फिलिस्तीनियों का ही था, ना कि इजराइलों का। इजराइलों का तो नामो निशान नहीं था। उसको बस पनाह दिया था, उसको रहने के लिए उसको छत दिया था सर पे, क्योंकि उसका नामो निशान मिट गया था। उसको कोई जगह नहीं दे रहा था रहने के लिए। लेकिन फिलिस्तीन के मुसलमानों ने उसको रहने के लिए जगह दिया, क्योंकि कोई नहीं चाहता किसी का भी बुरा हो। उसको सिर्फ जगह दिया रहने के लिए। और आज क्या हो रहा है? फिलिस्तीन के मुसलमान पे जुल्म किया जा रहा है। फिलिस्तीन के मुसलमान को ही मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उस पर भी अत्याचार किया जा रहा है। बच्चे बूढ़े नौजवान सबको मार दिया गया, घर दुकान सब तोड़ दिया गया। किसका? फिलिस्तीन के मुसलमानों का। और तोड़ा किसने? इजराइल ने, जिसको कि पनाह दिया था, तोड़ दिया, सर्वनाश कर दिया। किसी किसी का तो पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। किसी का बच्चा बचा है, किसी का मर्द बचा है, किसी की बेटी बची है, सब परिवार खत्म हो गया। मुश्किल से कोई कोई बचे हैं। और उसमें से भी आप लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन के मुसलमान सब आतंकवाद है, इजराइल पे अटैक कर रहे हैं। यार आप बताओ ना, अगर आप पे कोई जुल्म करेगा तो आप क्या छोड़ोगे? आपको तो कोई एक चमेटा मारता है, तुम उसको 10 चमेटा मारते हो। पूरा खानदान आ जाता है उसको मारने के लिए, सिर्फ तुमको एक चमेटा कोई मारता है तो अब सोचो लोग कैसे बर्दाश्त कर रहा है। और उसी की ज़मीन पे, उसी के घर पे उसी को मार रहा है, उसी को पीट रहा है, उसी पे जुल्म कर रहा है। और आप लोग जो बोलते हो ना कि आतंकवाद है, ये है, वो है, तो आप लोग पहले इतिहास देख लो, ठीक है? 1947 का पहले वो फिलिस्तीन किसका था? फिलिस्तीन की ज़मीन किसका था? फिलिस्तीन के मुसलमानों का था या फिर इजराइलों का था? आप लोग पहले ये देख लो। आप लोग जो बोलते हैं ना कि फिलिस्तीन के लोगों को वहाँ से मिटा देगा, ख़त्म कर देगा, तो आप लोग एक सपना नहीं देखो। जिसके साथ अल्लाह है ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह पे भरोसा रखो, देखना इजराइल का सर्वनाश ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। आप लोग जो इजराइल करते हो ना, तो आप में और अंग्रेज़ में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अंग्रेज़ कर रहे थे हिंदुस्तान के लोगों पे, आज उसी तरह तो फिलिस्तीन के लोगों पे इजराइल कर रहे हैं। तो उस पे यार अंग्रेज़ पे और इजराइल पे क्या फ़र्क है? आप लोग तो उसका साथ दे रहे हो जिसका कि कुछ हुआ ही नहीं है, जो जुल्म कर रहा है, आप उसका साथ दे रहे हो, ना कि उसका जिस पे जुल्म हो रहा है। कभी भी साथ देना चाहिए तो मजबूरों का साथ देना चाहिए, जो लाचार है उसका साथ देना चाहिए, ना कि जो ताकतवर है, जो कि मतलब हमला करता है, जो कि मतलब उसको मारता है, पीटता है, काटता है, उसका साथ देना चाहिए। उसमें अरसल और जल्लाद आम में क्या फ़र्क रह गया? क्या फ़र्क रह गया? अगर आज हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता तो आज जिस तरह फ़िलिस्तीन के लोगों पर हो रहा है ना, आज हिंदुस्तान में भी वही होता। फिर आपको पता चलता कि जो दर्द होता है ना, वो क्या होता है। आप लोग तो दर्द सही नहीं होंगे जो आपके बाप दादा परदादा सही होंगे। आज़ादी के पहले किस तरह से हिंदुस्तान में हो रहा था, वो आप लोग नहीं सहेंगे। आपको पता नहीं है, समझोगे भी नहीं, क्योंकि आपको क्या पता क्या हो रहा था। आप लोग तो बस हाँ, कोई बोल दिया कि नहीं इजराइल पे अटैक किया जा रहा है, इजराइल निर्दोष है, तो आप लोग इजराइल के सपोर्ट में हो गए, ना कि उसके जिस पे किया जा रहा है। आप लोग कभी भी नहीं सुधरोगे, मुझे पता है। बस तुम लोग हिंदू मुसलमान का लड़ोगे। इसमें फ़ायदा किसका होता है? क्या तुम गरीबों का फ़ायदा कभी हुआ है? क्या कभी नेताओं के बच्चे जाके लड़े हैं, दंगल में मरे हैं? कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे तो शहर में पढ़ते हैं, और तुम लोग क्या करते हो? हिंदू मुसलमान की लड़ाई में कटते और मरते हो।
गरीब का यही हाल होता है और होता रहेगा। जब तक तुम लोग सोच नहीं बदलोगे तब तक तुम लोग मरते ही रहोगे। हिंदू मुसलमान करो, अल्लाह रो और मरो। कभी भी सपोर्ट करना चाहिए तो उसका करना चाहिए जो लाचार है। जातिवाद में मत जाओ, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। अब उसका सपोर्ट करो जो मुसीबत में है।